बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से बीजेपी के निशाने पर हैं? क्या एक बार फिर से बिहार के अंदर एनडीए में सियासी खींचतान देखने को मिल रही है? क्या फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है? दरअसल मैं अपने दर्शकों को यहां पर बताऊं कि शराबबंदी को लेकर बीजेपी के विधायक का एक बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी की विधायक ने जो बयान दिया, उनके बयान की हर तरफ चर्चा हो रही है। क्या है वो बयान, वो मैं अपने दर्शकों को जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि क्या बिहार के अंदर शराबबंदी है? क्या वाकई ऐसा है कि बिहार में शराब नहीं मिलती है? क्या वाकई ऐसा है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसला लिया, उनके फैसले को फॉलो किया जा रहा है? दरअसल एक चीज जिसे समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी का फैसला लिया तो लिया है, लेकिन बिहार के अंदर बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां शराब मिलती है। शादी समारोह में शराब की बोतलें खुलती हैं, पार्टी में जो है वो शराब की बोतलें खोली जाती हैं। और इसी पर सवाल खड़ा हो गया है कि या तो पूरी तरीके से शादी समारोह है या कोई भी आयोजन है, मिलना ही नहीं चाहिए, पूरी तरीके से बैन, या तो पूरी तरीके से चालू कर दो। बीजेपी के विधायक का ये जो बयान है वो चर्चाओं में बन गया। दरअसल अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि जो शराबबंदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो की है ना, उनके इस फैसले से बिहार की महिलाएं सबसे ज्यादा खुश हैं, और बिहार की महिलाओं का सबसे ज्यादा वोट अगर किसी को मिलता है तो नीतीश कुमार को मिलता है। ये बात नीतीश कुमार बखूबी समझते हैं, क्योंकि बिहार की महिलाओं को नीतीश कुमार का ये फैसला सबसे ज्यादा दुरुस्त और बढ़िया फैसला लगा है। लेकिन अभी भी पूरी तरीके से बिहार में शराबबंदी नहीं है, जैसा कि मैं बता रहा था। तो क्या बिहार में आने वाले वक्त में पूरी तरीके से शराबबंदी हो जाएगी, या फिर बीजेपी ने जिस तरीके से, बीजेपी विधायक ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को घेरने का काम किया है, क्या ये एक चिंगारी है? दरअसल इन दिनों एनडीए के अंदर अगर मैं बात करूं तो स्थितियां ठीक नजर नहीं आ रही हैं। जो सियासी हालात है ना, वो खराब नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार में जो राज्यसभा सीट के लिए जो चुनाव होना है, उस चुनाव से पहले जीतन राम मांझी जो है, उन्होंने खेल बिगाड़ दिया है। मांझी ने खेल बिगाड़ दिया है। और सीधे तौर पर अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो मांझी ने ना सिर्फ खेल बिगाड़ने का काम किया, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं तो एनडीए छोड़ दूंगा। देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं तो 2 बीजेपी, 2 जेडीयू, और एक जो सीट है वो किसके पाले में आएगी, इसको लेकर बवाल हो रहा है। जहां बहुत बड़े हद तक तस्वीर साफ हो गई, या फिर मैं ये कहूं कि 90% तक ये बात जो है वो दिखाई दे रही है, 90% तक चीजें सामने आ गई हैं कि भैया जो एक सीट है वो चिराग पासवान की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी यार, उसके पास जाएगी। जो चिराग पासवान की मां है रीना पासवान, वो राज्यसभा जा सकती है। तो ऐसे में यहां पर जो बड़ा नुकसान है वो मांझी को होता नजर आ रहा है। और मांझी पहले भी ये बात कह चुके हैं कि भैया अब हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के वक्त में भी उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए सीट मांगी थी, नहीं दी गई। छत्तीसगढ़ में सीट मांगी थी, वहां नहीं दी गई। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में ज्यादा सीटें मांग रहे थे, वो भी नहीं दी गई। तो यहां पर वो कह रहे हैं मांझी की भैया हम करें तो क्या करें और कितना सब्र करें। लेकिन अब तो सब्र का बांध टूट रहा। और देखिए, अगर मांझी जाएंगे तो नुकसान होगा, ऐसा नहीं है नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा, क्योंकि क्रॉस वोटिंग की बात होती है। अगर क्रॉस वोटिंग कर देंगे तो जाहिर तौर पर बीजेपी को इसका जो बड़ा है वो भुगतान करना पड़ेगा। तो मांझी की बगावत क्या बीजेपी पर भारी पड़ेगी? हालांकि मैं चिराग पासवान का जिक्र कर लेता हूं, तो वो तो प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। वो तो ये बात खुद बोल चुके हैं कि मैं पीएम मोदी जी का हनुमान हूं, और जब तक मोदी जी सत्ता में हैं तब तक मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूं। और बहुत नजदीकी मैं अगर कहूं तो जुड़ाव पीएम मोदी के साथ चिराग पासवान का माना जाता है। और यही वजह है कि ये जो एक सीट है ये चिराग पासवान की पार्टी के पास जा रही है। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा और मांझी की नाराजगी को कैसे दूर किया जाएगा, ये सवाल है। और बिहार में एक चर्चा और हो रही है, निशांत कुमार को लेकर भी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार क्या पॉलिटिक्स में एंट्री कर पाएंगे? क्या राजनीति में वो आएंगे, या फिर जो सपना जेडीयू के विधायक देख रहे हैं या जो जेडीयू के कार्यकर्ता सपना देख रहे हैं वो सपना ही रह जाएगा? दरअसल यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि नीतीश कुमार के बेटे जो निशांत कुमार हैं उनको लेकर चर्चाएं भी काफी समय से हो रही हैं। ये कहा जा रहा था कि जो निशांत कुमार हैं वो पिता की गद्दी को संभालेंगे, राजनीतिक विरासत को संभालेंगे, लेकिन निशांत इसमें दिलचस्पी नहीं रखते हैं। इसके पीछे भी बहुत सारे तर्क हैं। तर्क ये भी है कि जो निशांत हैं वो इस बात को भली भांति भैया समझते हैं कि राजनीति का मतलब क्या होता है। और कभी भी आप उठाकर देख लीजिए कि निशांत कुमार की तरफ से ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया होगा जो कि ये बताए कि भैया वो कंट्रोवर्सी है, या तो वो खुद मीडिया से बात करने से कतराते हैं। एक आध दो जगह जरूर वो अपने पिता के साथ नजर आए थे, अभी हाल ही में गया जी भी गए हुए थे। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना, जो निशांत कुमार हैं उनको लेकर ये बात क्यों कही जा रही है। देखिए निशांत पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग के छात्र हैं, सिंपल स्वभाव है उनका, बोलचाल उनकी ठीक है, चीजों को समझ तोल मोल के बोलते हैं, कभी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया है। तो यही सारी वजह है कि कहा जा रहा है कि भैया युवाओं की अगर बात हो रही है तो निशांत कुमार को मौका दिया जाना चाहिए। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर जो स्थिति इस वक्त बनी है ना, वो ये बताती है कि क्या जो निशांत हैं वो जगह ले पाएंगे। निशांत खुद इंटरेस्टेड है राजनीति में आने को लेकर, हालांकि बहुत बड़े हद तक जो तस्वीर साफ है वो ये है कि निशांत राजनीति में नहीं आना चाहते, क्योंकि आना होता तो अब तक आ जाते। हालांकि अभी हाल ही में कुछ खबरें चल रही थी कि होली के बाद कुछ ऐसा होगा कि निशांत पार्टी में आएंगे या पार्टी को संभालेंगे। ये बात तो बहुत पहले से भी चल रही है, बिहार के चुनाव से पहले ये बात चल रही है। और ये कहा जाता खरमास के बाद ऐसा होगा या नए साल पे, कुछ इस तरीके की बातें चल रही थी और बातें अभी भी चल रही हैं। लेकिन निशांत कुमार की तरफ से भैया कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, निशांत कुमार की तरफ से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया जिससे ये नजर आए, जिससे ये पता लगे कि भैया ऐसा कुछ है। तो यहाँ जो मौजूदा समय के हालात और स्थितियां हैं ना, वो ये साफ बताती हैं कि क्या बिहार में जो जेडीयू की कमान है, जो नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत है, उसको लल्लन सिंह संभालेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार भी संभालेंगे तो कब तक माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार भी संभालेंगे तो कब तक संभालेंगे, क्योंकि उनके स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है, उनके मानसिक संतुलन को लेकर बात कही गई है। और जब उम्र हो जाती है तो जाहिर तौर पर बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी तकलीफें, चीजें आती हैं। हालांकि देखिए ये नहीं कहा जा सकता कि निशांत नहीं संभालेंगे, हो सकता है आने वाले समय में वो संभाल लें, जब तक नीतीश संभाल रहे तब तक संभालें। तो कुल मिलाकर बिहार के अंदर ये सब सियासी जो उठा पटक है वो नजर आ रही है। और देखिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया क्योंकि बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, और बीजेपी उस ऑप्शन को कैसे तलाश रही है, सम्राट चौधरी के जरिए। लॉ एंड ऑर्डर पूरा उनके हाथ में दे दिया गया है, लेकिन नजर बिहार के अंदर वो नजर आ नहीं रहा है। जो लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, जो चीजें होनी चाहिए बिहार के अंदर, वो चीजें नजर आ नहीं रही है अभी। तो क्या आने वाले वक्त में नीतीश कुमार का जो ऑप्शन है वो जो सम्राट चौधरी वो बन पाएंगे, ये सवाल है।
और सवाल ये है कि क्या कभी राजनीति में शिरकत करेंगे निशांत, या फिर जैसा जीवन उनका चल रहा है सेम उसी तरीके से वो चलते नजर आएंगे। इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात।